हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे थे नाउन में पढ़ रहे थे नंबर में क्या पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में? सिंगुलर को प्लूरल बनाते कैसे हैं। तो छः नियम हमने पढ़ लिया था। अभी 7वां नियम है, क्या कहता है? सम सिंगुलर नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म्स। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। सम सिंगुलर नाउन्स, कुछ एक वचन संज्ञा ऐसी होती हैं, हैव नो प्लूरल फॉर्म्स, जिनके पास कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक, उसी प्रकार की कुछ नाउन्स को हमने लिखा है। अब उसका प्लूरल कैसे बनता है उसको बताते हैं। ठीक, जैसे एडवाइस है, एडवाइस। ठीक, ब्रेड, फर्नीचर, ग्लास, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, वुड, इनका ये जो प्लूरल है इनका प्लूरल नहीं बनता है। इनको प्लूरल बनाते कैसे हैं उसको देखते हैं। ठीक, एडवाइस जहाँ रहेगा उसको क्या लिखेंगे? पीसेज ऑफ एडवाइस। ब्रेड को क्या लिखेंगे? LOA, लोव्स ऑफ ब्रेड। फर्नीचर को क्या लिखेंगे? फर्नीचर को आर्टिकल्स लिखेंगे या आइटम्स ऑफ फर्नीचर लिखेंगे। ग्लास को क्या लिखेंगे? ग्लास को पीसेस ऑफ ग्लास लिखेंगे। इंफॉर्मेशन को क्या लिखेंगे? काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसी तरह से न्यूज़ को लिखेंगे पीसेज ऑफ न्यूज़। वुड को क्या लिखेंगे? पीसेज ऑफ वुड। ठीक, तो कुछ इस प्रकार की संज्ञा है जिनका क्या बनता है? प्लूरल नहीं बनता। उनको प्लूरल बनाने के लिए इस प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग करके हम उसको प्लूरल क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नियम पे, देखिए क्या कहता है। देखिए अगला नियम क्या है? सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ संज्ञा ऐसी हैं जो ऑलवेज क्या की जाती हैं? प्लूरल के रूप में यूज की जाती हैं, जो हमेशा प्लूरल के रूप में यूज की जाती हैं। जैसे ट्राउजर्स हो गया। क्या हो गया? ट्राउजर्स हो गया। तो क्या था? सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ संज्ञा ऐसी हैं जो हमेशा प्लूरल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे ट्राउजर्स हो गया। ट्राउजर जो आपके पैंट्स होते हैं, वो उनके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण है क्यों ये प्लूरल में प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये ट्राउजर होता है, आपका पैंट होता है, उसमें दोनों पैर डालने के लिए दो बने होते हैं। आप कह सकते हैं कि जो दो बने होते हैं दोनों पैर डालने के लिए, इसलिए उसको ट्राउजर्स हमेशा क्या किया जाता है? प्लूरल में यूज किया जाता है। उसी प्रकार टोंग्स, चिमटा हो गया। चिमटे में पकड़ने के लिए आपका दो ऐसे बना होता है। ठीक, दो, एक ये हो गया, एक ये, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? प्लूरल। हमने प्लूरल में बताया है कि एक से अधिक हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल में काउंट किया जाता है। प्लायर्स में भी होता है, एक इस प्रकार का बना होता है तो एक इस प्रकार का बना होता है। प्लायर्स में भी दो होता है, एक पेयर होता है, आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का या मेटल का एक पेयर होता है, इसलिए उसको भी हम किसमें? प्लूरल में प्रयोग करते हैं। सीजर्स, कैंची हो गई, कैंची में भी दो बना होता है, ऐसे करके फिर ऐसे करके दो बना होता है, इसलिए उसको भी हमेशा प्लूरल में प्रयोग करते हैं। और स्पेक्टेकल्स, चश्मा हो गया, चश्मे में भी दो होता है, आपका ये दो चश्मा होता है। ठीक, इसलिए उसको भी हमेशा प्लूरल में प्रयोग करते हैं। बिलोज, धौकनी हो गई, उसको भी प्लूरल में प्रयोग करते हैं। जीन्स हो गया, जीन्स में भी आपका दो होता है, इसलिए प्लूरल में प्रयोग करते हैं। पायजामा हो गया, पायजामा में जानते ही हैं। और फिर उसके बाद सॉक्स, मोजे, आप अकेला एक तो पहनते नहीं, पहनते हैं दो पहनते हैं, इसलिए उसको भी हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है। ठीक, और जब ये प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं तो इनके साथ वर्ब जो होती है वो भी प्लूरल वाली होती है। ठीक, जो वर्ब होती है वो भी प्लूरल वाली होती है। इनको सिंगुलर और प्लूरल बनाने के पीछे का कारण यही, बताने के पीछे का कारण यही है कि इसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी।
ठीक ना। इसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, तो इन सब के साथ हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, तो प्लूरल लगेगी। ठीक, अगले नियम चलते हैं। अगला नियम है सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो लुक लाइक दिखते हैं प्लूरल, बहुवचन दिखते हैं, बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, लेकिन उनका प्रयोग हमेशा किस में होता है, तो सिंगुलर में होता है। किस में होता है, सिंगुलर में होता है। इनफैक्ट दे आर सिंगुलर, बल्कि वो वास्तव में, इनफैक्ट दे आर सिंगुलर, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक, जो दिखते कैसे हैं, प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो लुक लाइक प्लूरल, जो प्लूरल की तरह दिखते हैं, बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, लेकिन उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर की तरह होता है। वास्तव में दे आर सिंगुलर, वो वास्तव में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक, यूज्ड एज सिंगुलर क्या होते हैं, सिंगुलर के प्रयोग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, जैसे सिविक्स हो गया, क्या हो गया आप, सिविक्स सब्जेक्ट का नाम है, सिविक्स। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स भी आप सब्जेक्ट का नाम है। जैसे यहाँ पे एस लग गया, कुछ लोग समझेंगे यहाँ पे एस से लग गया है, यहाँ पे एस 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 है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये वास्तव में क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक, इसका नाम ही होता है सिविक्स। ठीक, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, वेजेस, ठीक, न्यूज़, मिजल्स, स्मॉल पॉक्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स। ठीक, उम्मीद करते हैं इनकी हिंदी आती हो। जैसे फिजिक्स भौतिक हो गया, वेजेस मतलब आपके क्या होता है, जो आपका वेतन होता है, मजदूरी जो होती है उसको वेजेस कहते हैं। न्यूज़ समाचार हो गया, मिजल्स मतलब खसरा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया आपका ये चेचक। बिलियर्ड्स एक प्रकार का गेम होता है जो चौकोर टेबल पे खेला जाता है। क्या होता है, चौकोर टेबल पे खेला जाता है। इनिंग्स हो गया, कोई भी इनिंग हो गई, उसको वो हमेशा क्या होती है, वो दिखती है प्लूरल के जैसी, लेकिन होती है वो सिंगुलर। उसको हमेशा से इनिंग्स बोला जाएगा, इनिंग नहीं बोला जाएगा, इनिंग्स बोला जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये नियम भी आपको समझ में आएगा। देखते हैं अगला नियम कौन सा है। अगला नियम है सम नाउन्स अपीयर सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो कैसे अपीयर होते हैं, सिंगुलर अपीयर होते हैं, बट दे आर प्लूरल, लेकिन वो वास्तव में क्या होते हैं, तो प्लूरल होते हैं। ठीक, जैसे कि कैटल, कैटल मतलब पशु, पशुओं का समूह। पुलिस, गवर्नमेंट, पोल्ट्री, पब्लिक, मैनकाइंड, वर्मिन। ठीक, उम्मीद करते हैं इनकी मीनिंग आती होगी, फिर भी हम बता देते हैं। कैटल मतलब पशुओं का समूह, पुलिस समझते हैं, गवर्नमेंट मतलब आपके सरकार हो गई, पोल्ट्री जो आपका मुर्गी पालन होता है। ठीक, पब्लिक समझ सकते हैं, जन समुदाय। मैनकाइंड में भी आप आदमी को मान सकते हैं। वर्मिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। वर्मिन एक प्रकार का कीड़ा है, एक प्रकार का कीड़ा होता है जो क्या करता है, फसलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ठीक, ये दिखते कैसे हैं, सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, तो प्लूरल होते हैं। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाने का इतना डिटेल में मेरा मकसद ये है कि इस सब का यूज, सिंगुलर और प्लूरल या इस नाउन्स का यूज आपका क्लास 10th हो गया, 11th 12th हो गया, फिर उसके बाद आपके TGT PGT, फिर उसके बाद SSC CGL CHSL, सब में इस प्रकार के जो आपके वर्ड्स हैं ये पूछे जाते हैं। इस प्रकार के वर्ड्स पूछे जाते हैं, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगा के दे देगा और आपको कंफ्यूज करेगा। देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन हैं कैसे, प्लूरल हैं, तो सिंगुलर लगा के दे देगा, आप लोग उसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो देखते हैं अगला नियम कौन सा है। तो देखते हैं अगला नियम क्या है। फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड इन द प्लूरल। ये जो नाउन दिए गए हैं, फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड इन द प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउ मतलब ये जो एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, इनका प्रयोग अब प्लूरल में होता है। किस में होता है, प्लूरल में होता है। पहले सिंगुलर में होता होगा, अभी क्या है, प्लूरल में होता है। जैसे अभी इंग्लिश भी अप टू डेट होती रहती है, पुराने वर्ड्स को हम छोड़ देते हैं, नए वर्ड्स का प्रचलन आ जाता है। जैसे अभी पहले बोलते थे हाउ आर यू, क्या बोलते थे, हाउ आर यू, लेकिन आज के ज़माने में क्या, अभी नया जो दौर है इसमें क्या बोलते हैं, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, इसको आप कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू डू। ठीक, तो इसी प्रकार से इंग्लिश भी अप टू डेट होती रहती है, समय समय परिवर्तित होती रहती है।
इंग्लिश तो नहीं परिवर्तित होती, लेकिन उसको, उस भाषा को क्या है कि किसी एक वर्ड को बोलते 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 सुनते सुनते लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि उसको उसके स्थान पे दूसरे वर्ड्स का प्रचलन करना पड़ता है, ठीक, जो सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो आर्म्स, ठीक, पहले इसका सिंगुलर में प्रयोग होता था, लेकिन अब क्या है, प्लूरल में प्रयोग होता है। आर्म्स मतलब भीख, क्या है, आर्म्स मतलब क्या होता है, भीख, जो क्या करती है, गिवन टू रिलीव द, ठीक, क्या करते हैं कि पुअर को रिलीव पहुंचाने के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आर्म्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आर्म्स दिया जाता है। उसी प्रकार से एव्स क्या होता है, प्रोजेक्टिंग एज ऑफ अ हिल, प्रोजेक्टिंग ऑफ किसी हिल का निकला हुआ कोई किनारा, उसको क्या बोलेंगे, ईव्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईव्स। रिचेज मतलब आप समझते हैं धन, रिचेज मतलब क्या होता है, धन, रिचेज मतलब धन। तो इस प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग पहले सिंगुलर में होता था, अभी प्लूरल में होने लगा है, ठीक। तो आज नाउन हमारा जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, और नाउन में हमने सभी प्रकार के नाउन पढ़ाया आपको, फिर उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स बताए, फिर उसके बाद नंबर पढ़ाया। तो मतलब कहने का मतलब नाउन में आपके कुछ भी छूटा नहीं है। यदि आप लोगों को नाउन पढ़ना है तो मेरे इन वीडियोज़ की सहायता से, हालांकि मेरे वीडियो 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि अभी हमारा चैनल छोटा है, तो उतनी हमारी क्षमता नहीं है कि हम सेटअप लगवा सकें या ऐसी व्यवस्था कर सकें जिससे क्लासेस हमारी काफ़ी समय तक हो। समय का मतलब कि 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे का हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि 10-10, 12-12 मिनट के वीडियो में हम बनाए हुए हैं। तो नाउन समझने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अभी नाउन आज हमारा समाप्त होता है, कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन, ठीक। तो उम्मीद करते हैं मेरे साथ जुड़ने में आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। और इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करने के लिए और अपनी आगामी परीक्षाओं को में सफलता प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।